जालौन के ग्राम चमारी में शिक्षा और ज्ञान का एक नया केंद्र का शुभारंभ हुआ। माता प्रसाद पुस्तकालय का भव्य समारोह के बीच इसका लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह जैसे गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति से इस कार्यक्रम को खास बनाया गया। प्रख्यात कवि और वक्ता डॉक्टर कुमार विश्वास ने मंच से शिक्षा और ज्ञान के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह पुस्तकालय युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। कार्यक्रम में स्टैंड अप कॉमेडियन जाकिर खान और फिल्म अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे की उपस्थिति ने भी समारोह को और यादगार बना दिया। स्थानीय लोग और विद्यार्थियों ने इस पहल का स्वागत किया। उनका मानना है कि यह पुस्तकालय अध्ययन के लिए आदर्श वातावरण और ज्ञान का खजाना साबित होगा। बुंदेलखंड क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में यह पुस्तकालय निश्चय रूप से एक मील का पत्थर है। माता प्रसाद पुस्तकालय ग्रामीण छात्रों के लिए नई दिशा और अवसरों का द्वार खोल रहा है। ज्ञान की राह पर एक नई शुरुआत है। माता प्रसाद पुस्तकालय ग्राम चमारी। आमतौर पर हम पत्रकारों को सवाल दागने के लिए जाना जाता है, सवाल उठाने के लिए जाना जाता है। जी, एक पत्रकार एक छोटे से गांव में लाइब्रेरी खोल रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? मुझे आप जानते हैं मेरा पुस्तकों से लगाव कितना है। सोनालीज बुक क्लब रन करती हूँ, उसी की तरह से दोस्त बन गया ये। जब पत्रकार की तरह मिले थे, लेकिन दोस्त बन गया इसलिए क्योंकि हमारा एक कॉमन इंटरेस्ट है और वो है किताबें। और जिस तरह मैं बड़ी हुई हूँ, मुझे लगता है कि किताबें और कहानियाँ इज़ द बेस्ट वे ऑफ एजुकेशन। और आप स्कूल बनाते रहिए और टीचर्स वगैरह, वो जो लॉजिस्टिक्स है उसमें टाइम लग जाता है, लेकिन जब आप कहीं पे भी किसी भी बच्चों को जब आप पुस्तकालय देते हैं, एक लाइब्रेरी भेंट देते हैं, तो आप उनके लिए पूरा विश्व खोल देते हैं। और हमेशा सौरभ ने ये बात कही थी कि मैं कभी ये करना चाहता हूँ। और मेरी लाइफ में मैं बहुत लोगों से मिल चुकी हूँ जो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन वो अच्छी अच्छी बातें एक्चुअली इस तरह से यहाँ पे एक्चुअली टू डू इट इज़ वेरी 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 रेयर। बहुत रेयरली हमने देखा है कि कोई जो बोलता है वो करता है, और वो सौरभ है। So I cannot congratulate him enough on this effort. Thank you so much. एक लास्ट सवाल। जी, पहली बार आई हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। जी, बात ऐसा है कि आप खुद बॉलीवुड एक्टर हो के आज यहाँ आई है, हम लोग आपने कुछ ऐसी स्टेज भी देखी है जिससे अपने आप को निकाला बीमारी से, तो जैसे में एक महिला होने के नाते आप क्या समझते हैं? एक महिला होने के नाते मुझे लगता है कि वुमेंस डे तो हर डे होना चाहिए, इट्स नॉट जस्ट वन डे। लेकिन जो बहुत अच्छी बात ये है कि 50 लड़कियों को जो सौरभ ने अडॉप्ट किया है, जो यहाँ पे उनको जो फ्यूचर दे रहे हैं, इससे बड़ी बात वुमेंस डे के लिए क्या हो सकती है। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे टू सेलिब्रेट वुमेंस डे। हम ऐसे गांव में आए हैं जिस गांव में सौरभ द्विवेदी जी आए, और सौरभ जी ने छोटे से गांव से निकल करके अपने माता पिता की आशीर्वाद से पूरे देश दुनिया में नाम, गांव का ही नहीं पूरी सनातन संस्कृति का, हमारी जो सभ्यता थी उसे विश्व पटल पर लाने का काम किया है। हमारे बीच में जो मंचस्थ लोग आप देख रहे हैं, ये पूरे भारतवर्ष के, मैं कह सकता हूं, चिर परिचित हस्ताक्षर हैं। राज्यसभा के उपसभापति, हम सबके अभिभावक, वरिष्ठ पत्रकार रहे आदरणीय हरिवंश नारायण सिंह जी, और जिनका नाम दुनिया में जाना जाता है, बाल हितों के लिए संघर्ष करने वाले, बाल मजदूरी को रोकने वाले, जिसके लिए उन्हें दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठित पुरस्कार नोबेल पुरस्कार मिला। मुझे कोई याद नहीं, लगभग 40 वर्षों से मैं जानता हूं आदरणीय कैलाश सत्यार्थी जी को, जिनका पूरा जीवन बाल अधिकारियों के लिए समर्पित रहा। वो भी यहाँ मंच पर हैं। हमारे मित्र, हमारे साथी कुमार विश्वास जी, जहाँ जहाँ महा सरस्वती की हिंदी है, वहाँ वहाँ कुमार विश्वास है। अभी एक पत्रकार मित्र पूछ रहे थे, युवा वर्ग ऐसे कार्यक्रमों से क्यों विमुख हो रहा है। आप कभी ऐसा करो, YouTube चैनल पर कुमार विश्वास को सर्च करो,
हम देखते हैं 70-80% युवा जब ये गाते हैं अपनी वाणी से, तो अंग्रेजी में क्लैपिंग नहीं करता वो हिंदी में ही वाह वाह करता है। और कुमार विश्वास जी वैसे तो प्रेम के गीत गाते थे, ये प्रेम नहीं जो आधुनिक प्रेम है, राधा रानी का प्रेम, कृष्ण का प्रेम, हनुमान जी का प्रेम अब उनकी रंगों में बह रहा। उनके श्रीमुख से जब हम राम कथा का वर्णन सुनते हैं, भगवान कृष्ण की कथा का वर्णन सुनते हैं, राधा रानी ने किस ढंग से दूध पिया था तो उन्होंने छाले महसूस किए थे गर्म दूध के, उसका वर्णन जब सुनते हैं तो मेरा मन हर युवा का आंदोलित होता है अपनी सनातन संस्कृति के प्रति। उसका प्रमाण है कि गोवा में लोग 31 दिसंबर को जितने जुटते हैं उसके 4 गुने लोग अयोध्या धाम में और काशी विश्वनाथ में आते हैं। हमारे साथ जस्टिस साहब भी हैं, मंचस्थ हमारे संत महात्मा भी हैं। मुझे लगता है कि आज सौरभ जी ने पूरे विश्व पटल को एक संदेश देने का काम किया, हर युवा को संदेश देने का काम किया है कि आगे बढ़ो तो इतना मत बढ़ो कि जमीन को भूल जाओ। माता जी बैठी हैं, माता जी मुझे पुत्रवत स्नेह देती हैं और उसका कारण क्या है मैंने सौरभ जी को बताया। हमारी अम्मा भी द्विवेदी थी और अगर मायके से कोई आ जाता था तो पूरा चौका किचन खोल देती थी। हमारे गांव में चौका बोलते हैं किचन को, और कहती थी पहले यही खाएगा, बुलाओ उसको, बुलाओ, घर के अंदर बुला लेती थी और डांट डपट करके उसको खाना खिला करके उनके जेब में जो भी पैसे होते थे 500, 1000, 200 उसको देती थी। कहती देखो गांव तक बाहर तक छोड़ के आओ, ये तुम्हारे मामा आए हैं, तुम्हारे नाना आए हैं। तो मैं तो अपनी अम्मा का प्रतिरूप देखता हूं कि माँ ने जो प्रेरणा दी सौरभ को, सौरभ ने वास्तव में मैं कह सकता हूं कि जब तक कोई सोचा नहीं था कि डिजिटल दुनिया में भी पत्रकारिता की जा सकती है, सौरभ ने करके दिखाया। और सौरभ केवल ये न समझो कि गांव के लोग देहाती कपड़े पहनते हैं, सौरभ भी स्टार हैं। मुंबई में जो कपड़े पहने जाते हैं, सौरभ ने कुर्ता जब कल पहना, कल वाला कुर्ता मैं देख रहा था, अद्भुत था ना, आप लोगों ने आनंद लिया होगा। ऐसा कुर्ता तो यहाँ पहनो नहीं जाती है, पहनो जाती यहाँ तो साधारण कुर्ता, सौरभ ने कुर्ते में भी डिजाइन बनाया है। तो इस बात का प्रतीक है कि गांव का बच्चा भी देश दुनिया में चमक को बिखेर कर सकता है, केवल आत्मबल चाहिए। सौरभ जी आपने युवाओं को जो आत्मबल दिया है और यहाँ के लोगों को जो आत्मबल दिया है, देश के लोगों को आत्मबल दिया, हर युवा को, हर बड़े आदमी को जो नामचीन हो गया है, दुनिया में कहीं जाए लेकिन अपने गांव को न भूले। गांव में ऐसे पुस्तकालय की स्थापना करे कि आसपास के बुंदेलखंड के लोग आकर के यहाँ अध्ययन करें। हमारी माँ बेटी ये कहें कि जाओ सौरभ जी के पुस्तकालय में और IAS IPS बनो, कवि बनो और पंडित चंद्रशेखर आज़ाद भी बनो। वैसे चलन चल गया है। चलन क्या है कि हमारा बच्चा IAS बन जाए, न बन पावे तो पुलिस बन जाए, न बन पावे तो दरोगा बन जाए, न बन पावे क्लर्क बन जाए, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद और महादेवी वर्मा न बने। तो हम तो ये कहेंगे यहाँ पढ़ कर के लोग चंद्रशेखर आज़ाद बने, पूज्य रानी लक्ष्मीबाई बने और महादेवी वर्मा और मुंशी प्रेमचंद भी बने। मुझे पूरी उम्मीद है इस पुस्तकालय के बनने से बुंदेलखंड के युवाओं में नई चेतना जगेगी और सौरभ जी के तरह ढेर सारे लोग पूरे देश के अंदर प्रेरणा लेकर ऐसे पुस्तकालयों की स्थापना के लिए आगे बढ़ेंगे। मैं इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए सौरभ जी को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूं और मंचस्थ अपने सभी शीर्षस्थ लोगों का प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप सब ने आकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।